म्यूचुअल फंड जर्नी का शुरुआत में ऐसा फंड हम लोगों को लेना चाहिए जो ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी दे हमारा पोर्टफोलियो में। तो इस वीडियो में हम 3 एसेंशियल कैटेगरी और उसमें से 3 बेस्ट फंड मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 3 फंड ना हो तो भी चलेगा, 1 या 2 भी फंड इसमें से आप लोगों के पोर्टफोलियो में शुरुआती के टाइम होना ही चाहिए। एक है लार्ज कैप कैटेगरी, दूसरा है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और 3 है इक्विटी हाइब्रिड यानी बैलेंस फंड कैटेगरी। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं और बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जानना चाहते हैं तो ईलर्न मार्केट के तरफ से एक म्यूचुअल फंड के ऊपर कोर्स है जिसका प्राइस है 999। लेकिन जो संजय टॉक्स इस चैनल का व्यूअर्स है, अगर आप लोग मेरे रेफरल कोड यूज करेंगे, मेरा रेफरल लिंक यूज करेंगे तो ये कोर्स आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफरल लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी है, नाम फोन नंबर ये सब देके रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आप लोग यहां पे आराम से अपना जो कोड दिया गया है नीचे उसको यूज कीजिए, जहां पे आपको 0 हो जाएगा तो जरूर चेकआउट कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी होगा वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। ये कैटेगरी आप लोगों का शुरुआती दौर में अपना पोर्टफोलियो में जरूर रखिए, क्योंकि यहां पे आपका डिफरेंट मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप मतलब अक्रॉस द कैप आप लोगों का एक एक्सपोजर मिलता है। और इस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसको आपको रखना है पोर्टफोलियो में, क्योंकि यहां पे आपको डोमेस्टिक एक्सपोजर के साथ साथ जो फॉरेन इक्विटी का उसका भी एक्सपोजर मिलता है। CAGR 5 साल 7 साल में अगर आप देखेंगे 20% से ऊपर ही आपको दे रहा है। अभी आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ फंड में, जिसके लिए मैंने चूज किया है एक बैलेंस्ड फंड यानी इक्विटी हाइब्रिड फंड आप बोल सकते हैं। इसमें मेरा सबसे पसंदीदा है कानारा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। देखिए ये फंड मैंने क्यों चूज किया, अगर आप नया शुरुआत करने जा रहे हैं तो देखिए मैं जब मेरा म्यूचुअल फंड जर्नी चालू किया था तो उसमें मेरा जो फर्स्ट फंड था, आज भी मुझे याद है, वो था HDFC बैलेंस्ड फंड। वो एक बैलेंस्ड फंड था क्योंकि मुझे तब इक्विटी मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है इसके ऊपर कोई जानकारी नहीं था। NAV का कट ऑफ टाइम क्या होता है, मार्केट अगर ज्यादा ऊपर नीचे चले तो मेरा एज अ इन्वेस्टर मेरा साइकोलॉजी कैसे होने वाला है ये सब मुझे पता नहीं था। तो मैं एक बैलेंस्ड फंड लिया था ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच रहे, इक्विटी भी रहे, डेब्ट फंड भी रहे और मुझे थोड़ा सा मार्केट में सीखने को टाइम मिले। तो इसीलिए मैं भी, जब नए इन्वेस्टर आप हैं तो अगर आप मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, थोड़ा सा नए आए हैं तो जरूर एक इक्विटी हाइब्रिड फंड को अपना पोर्टफोलियो में रखिए। और अगर आप एक सीजन्ड इन्वेस्टर है तो भी अपना रिस्क के हिसाब से, फंड के हिसाब से एक बैलेंस्ड फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड रखने का जरूर सोचिए अपने पोर्टफोलियो में। तो कानारा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड बहुत जबरदस्त फंड है। इसका अगर डेप्थ पोर्टफोलियो देखेंगे तो गवर्नमेंट वाला जो डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह है, जो सॉवरिंग और AAA वगैरह बॉन्ड्स है, उसको ये लोग पोर्टफोलियो में शामिल किया है। डेप्थ पोर्टफोलियो बहुत ही उम्दा है। उसके साथ साथ अगर आप इसका इक्विटी पोर्टफोलियो भी देखेंगे तो उसमें भी इंडिया का जो लार्ज कैप स्टॉक है उसको ये पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इसीलिए आप रिटर्न भी आपका स्क्रीन में आ जाएगा, देखिएगा साल दर साल एक बैलेंस्ड फंड होने के बावजूद भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के आप लोगों को दिया है। देखिए ये तीनों जो मैं कैटेगरी और 3 फंड में जो बोलने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को तीनों ही फंड लेना है शुरुआत करने के लिए। आप अपना बजट के हिसाब से एक भी फंड ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ 2000 रुपए के बजट है और आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, उसमें पराग पारिक फिट बैठता है, उसमें SIP चालू कर दीजिए, ठीक है, ऐसा प्लान कीजिए। और अगर आपके पास बजट है 2 फंड ले सकते हैं तो आप एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए और एक आप ये जो मैं कानारा रोबेको वाला बोला हूं इसको भी देख सकते हैं। और एक फंड में अभी भी बोलने वाला हूं वीडियो में, थोड़ा सा देखिए, मतलब समझने का कोशिश कीजिए। ये तीनों कैटेगरी में से कोई भी 1 या 2 कैटेगरी लेके आप शुरुआत कीजिए। अगर आप सीजन्ड इन्वेस्टर है तो भी ये 3 कैटेगरी में से 1 या 2 कैटेगरी आपके कोर पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए। थर्ड फंड जो आप लोगों के पोर्टफोलियो में रहना चाहिए वो है एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड।
उसमें देखिए मैंने एक इंडेक्स फंड को चूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि दोनों आपका एक्टिवली मैनेज्ड फंड हो गया है। तो एक आप इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं अगर आप उस टाइप का मेंटालिटी रखते हैं कि इंडेक्स फंड में मतलब मुझे एवरेज रिटर्न मिलेगा, बाजार जैसे कर रहा है उस हिसाब से, इंडेक्स जैसे करेगा उस हिसाब से मुझे रिटर्न मिलेगा, उसमें मैं खुश हूं। ऐसा अगर आपका माइंडसेट है तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन फंड को आपको चेंज करने का उतना ज्यादा परेशानी नहीं रहेगा। डे टू डे बेसिस में एनएवी को देखना, आपका वीकली बेसिस में देखना, वो सब झंझट भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट का खुद ही एक बेंचमार्क होगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड को आप जरूर देख सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूं अगर आप लोग थोड़ा सा निफ्टी और सेंसेक्स वाला फंड को चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। यहां पे मैं 100 वाला जो इंडेक्स है उसको क्यों चूज किया, ताकि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिले और थोड़ा सा लार्ज कैप भी रहे, और थोड़ा सा नीचे का जो 50 स्टॉक है वो तो मिड कैप नहीं बोल सकते हैं, वो भी लार्ज कैप ही है, लेकिन कंपैरेटिवली जो टॉप का 50 कंपनीज है उससे तो कम मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से उसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली ग्रोथ ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं पूरा 100 का जो बास्केट है वो चूज किया हूं आप लोगों के लिए। इसको जरूर देख सकते हैं। या फिर अगर आप एक्टिव फंड के साथ जाना चाहते हैं, मतलब इंडेक्स फंड मुझे लेना ही नहीं है, पसंद नहीं है, तो आप आराम से एक्सिस ब्लू चिप या फिर कनाडा रोबेको इक्विटी ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन एक इंडेक्स फंड रखना मतलब उतना खराब नहीं है, अपना पोर्टफोलियो में मिक्स करके रखना, कुछ एक्टिव कुछ इंडेक्स फंड आराम से चलता है। देखिए इंडेक्स से हम कैसे रिटर्न आशा कर सकते हैं। देखिए ये बुल रन चल रहा है, इसका रिटर्न को ही आप माइंड में लेके मत चलिए। ऑन एन एवरेज जो लास्ट मतलब कुछ सालों में 10-20 साल का जो हिस्ट्री है वो देखा गया है, उसमें निफ्टी बोलिए सेंसेक्स बोलिए आप 11 to 12%, 12 to 13% ऐसा आप रिटर्न मान के चलिए CAGR। इससे अगर ज्यादा होगा बुल रन में तो उसको आप एक पॉजिटिव सरप्राइज या बोनस के तरह देख सकते हैं, लेकिन दिमाग में ऐसा ही लेके चलिए जब आप एक इंडेक्स फंड लेना चाहते हैं। और इसमें इंडिया का जो दिग्गज कंपनी है पोर्टफोलियो में, जैसे कि रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब आप लोगों को मिलेगा। तो इंडिया का टॉप 100 कंपनीज के साथ आप रह रहे हैं। तो ये 3 जो फंड मैं बोला हूं, इसमें से आप थीम समझ गए होंगे कि 3 कैटेगरी क्या है। ये कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी तो एटलीस्ट आप लोगों के पास होना चाहिए शुरुआती टाइम में, या फिर अगर आप सीजनड इन्वेस्टर है, चल भी रहा है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो भी ये 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी या 2 कैटेगरी आपके पास रहना ही रहना चाहिए। और अगर आप ये तीनों फंड के ऊपर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, वो सब वीडियो भी स्क्रीन में आ जाएगा, क्लिक करके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।